नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर एजुकेशन हब में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्लास 9 का चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल बहुपद। एक्सरसाइज चल रही थी 2.5 और इसका हम पार्ट 1 कर चुके हैं, यानी कि इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, क्योंकि काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है। एक पार्ट में बनाना मतलब कि ज़्यादा लंबा टाइम इसमें खींचना है ना, क्योंकि चीज़ें एक्सप्लेन करने में समय लगता है। तो थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.5 का 4th क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिया है। अब जो चलेगा वो चलेगा क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका पहला पार्ट देख लेते हैं। जैसा कि मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ कि हम बायलिंगुअल चलेंगे, दोनों भाषाओं का इस्तेमाल करते हुए, ताकि समस्या ना रहे, इंग्लिश और हिंदी दोनों। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट आपसे क्या है, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24 yz और माइनस 16 xz। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। तो इसमें हमें क्या करना है, अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किए थे वहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला था और फॉर्मूले से सॉल्यूशन पर हम जा रहे थे, है ना। अब क्या है कि हमें सॉल्यूशन दे रखा है इन्होंने, ये जो बीजीय व्यंजक है, ये एक तरह का क्या है, सॉल्यूशन है किसी फॉर्मूले का। तो सॉल्यूशन से हमें क्या करना है, फॉर्मूले को निकालना है, या हम इसको आइडेंटिटी कह सकते हैं या फिर सर्वसमीका कह सकते हैं, जो भी हम निकालने वाले हैं। हिंदी में इसको सर्वसमीका, इंग्लिश में आइडेंटिटी बोलते हैं, इसको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, और फॉर्मूला भी बोल देते हैं। ठीक है, तो वो हमें इसका निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। ये देखो, सीधी सी बात है। पहले तो इसका ये जो हमें स्टार्टिंग में टर्म्स दी हुई हैं, इनका होल स्क्वायर बना लेंगे। होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आगे मान लो 2 और यहाँ पर हो गया x, तो इसको अगर हम ब्रैकेट में लिख देंगे इस तरह से, तो ये इसका क्या हो जाएगा, 4x² का अगर मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूँगा तो इस तरह से लिखा जाएगा। देखो फ़र्क होता है। अगर मान लो मैं लिख रहा हूँ ab², तो इसका मतलब क्या है कि केवल b पर स्क्वायर है, a सिंगल है, a की पावर 1 है और b की पावर स्क्वायर है, अगर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को इस तरह से लिख दें, ए बी का ब्रैकेट लगा के स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों का स्क्वायर है, a का स्क्वायर है और b का स्क्वायर है। इसका ये मतलब होता है। तो ये मतलब ब्रैकेट जो है मायने बदल देता है, चीज़ों को बदल देता है इस तरह से। ठीक, और यहाँ पर आ गया आपका इसी तरह से 3y का होल स्क्वायर प्लस यहाँ आपका आ जाएगा 4z का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये तीनों टर्म्स तो इस तरह से लिख दी हमने। अब बात करते हैं इसकी, इसको आप कैसे लिख सकते हो। भाई जो फॉर्मूला था उसमें स्टार्टिंग में 2 आता है ना, तो सबसे पहले 2 तो हम ले ही लेंगे। अब ये अब बाकी का बचा 6, क्योंकि 6 × 2 = 12 हो जाएगा। तो 6 जो बचा है उसको किस तरह से हम तोड़ सकते हैं। अब देखो यहीं से हमें वो टर्म मिल जाएंगी जिसमें हम इसमें तोड़ना चाहते हैं। पहले देखो x वाली टर्म क्या है, 2x बन रही है ना, कि स्क्वायर से अलग देखना, केवल 2x बन रही है। y वाली टर्म क्या है, 3y बन रही है, स्क्वायर को छोड़ दो अभी। y वाली टर्म क्या है, 3y, x वाली टर्म क्या है, 2x। अब देखो क्या इन दोनों को इंटू करके 6xy बनेगा। तो देखो 3 × 6 और x × y तो xy। तो इसका मतलब हम यहाँ पे सिंपली 2x × 3y लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर देखो,
यहाँ पर क्या है माइनस का, सबसे पहले 2 ले लेंगे जो कि फॉर्मूला में आता ही है, एग्जिस्ट है पहले से ही, 2 ले लेंगे। अब उसके बाद देखो बाकी का क्या बचा 12 है ना, 12 बचा। तो 12 को कैसे कर सकते हैं हम, y के टर्म में देखो 3y है, z के टर्म में देखो 4z है, तो हम अगर इन दोनों को ही ले लेंगे 3y इंटू 4z तो क्या बन जाएगा हमारा 24yz बन जाएगा। देखो 4 3 12 और 2 इंटू 12 और 24 और yz है तो यहाँ पर yz आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अब इसी तरह से आप 16 ले लो, तो माइनस का 2 हो गया पहले, अब उसके बाद क्या बचा 8, तो 8 को कैसे लेंगे भाई, यहाँ पर z की टर्म आ रही है तो 4z ले लेंगे, x की टर्म आ रही है तो 2x ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x इंटू 4z। ठीक है, कई बार 2 में कंफ्यूजन हो जाती है 2 और z में, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए, तो यहाँ पर इस तरह से हो गया। अब क्या है, अब मान लो ये जो हमें फॉर्मूला मिला है यहाँ तक की तो बात ठीक है, लेकिन अब ये जो माइनस आ रहा है, जैसे इस टर्म में माइनस आ रहा है तो हमने -2 लिख दिया, और इस टर्म में माइनस आ रहा है तो हमने यहाँ पर भी -2 लिख दिया, जबकि फॉर्मूले में 2 जो है वो माइनस का नहीं होता। या फिर ऐसा कहें कि ये जो टर्म है ये 2 की वजह से माइनस नहीं हुई भी, या तो 3y में माइनस होगा या फिर 4z में माइनस होगा। इसी तरह से यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो या तो 2x में माइनस का होगा या फिर 4z माइनस का होगा, तभी ये टर्म जो है क्या बनी होगी, माइनस की बनी होगी। 2 जो है माइनस का नहीं होता, जो स्टार्टिंग का जो 2 है ये फॉर्मूले में एग्जिस्ट है पहले से, ये माइनस का नहीं होता, ये प्लस का ही रहेगा। अब ये हुआ क्या होगा कि कभी इसके साथ में माइनस रहा होगा, मान लो इस तरह से होता है 2 इंटू माइनस का 3 ऐसे रहेगा, तो 3 2 क्या हो जाएगा 6, और इस माइनस की वजह से ये माइनस का 6 हो गया। तो ऐसे तो हो गया, लेकिन हुआ किसकी वजह से, -3 की वजह से, ठीक है ना। तो अब हमें ये पता करना है कि जो माइनस है वो 3y के साथ था या 4z के साथ था, और यहाँ पर जो माइनस था वो 2x के साथ था या 4z के साथ था। अब देखो एक सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा वक्त इसमें नहीं लगाएंगे। सिंपल सी चीज़ ये देखो कि अगर मान लो मैं 3x और 2y दोनों को ही माइनस का कर देता हूँ, अगर 3y और 2x दोनों को माइनस का कर दूंगा तो यहाँ पर जो टर्म बन रही है वो माइनस माइनस हो गया प्लस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, मतलब कि अगर मान लो मैं 3y को माइनस का करता हूँ, सिंगल सिंगल लेकर के देखो, अगर मान लो मैं 3y को माइनस का करता हूँ तो ये वाली टर्म माइनस की हो जाएगी क्योंकि 2x फिर माइनस का हो जाएगा। और अगर मान लो 2x को माइनस का करते हैं तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, फिर अगेन माइनस हो जाएगी क्योंकि फिर -2x के साथ लगेगा, तो ये माइनस हो जाना चाहिए, यहाँ पर तो प्लस आ रहा है। अगर मैं 3y को माइनस का करता हूँ तो फिर ये इस वाली टर्म को माइनस का कर देगा क्योंकि तब 3 के साथ माइनस 3y के साथ माइनस आएगा। तो ना तो 2x के साथ माइनस आ सकता है, ना ही 3y के साथ माइनस आ सकता है, केवल 4z के साथ माइनस आ सकता है, क्योंकि 4z के साथ माइनस होगा तो ये वाली टर्म माइनस हो जाएगी, यहाँ पर 4z के साथ माइनस होगा तो ये वाली टर्म माइनस की हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर 4z की कोई नंबर है नहीं तो ये पहले से प्लस है, तो इसका मतलब ये चीज़ वाजिब हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर, ये 4z है भाई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 2 इंटू 2x इंटू 3y एज इट इज़, और ये वाली जो टर्म है अब ये कैसे लिखी जाएगी, प्लस लिख दोगे इसको, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3y और इंटू में माइनस का 4z, कैसे लिख देंगे इसको, माइनस का 4z। और सेम इसी तरह से ये वाली जो टर्म हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी 2 इंटू 2x और इंटू में माइनस का 4z। आगे बात समझ में, तो ये इस तरह से लिखी जाएगी। अब एक फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो a इज इक्वल टू मिल जाएगा 2x, b इज इक्वल टू मिल जाएगा 3y और c इज इक्वल टू मिल जाएगा 4z, सॉरी माइनस का 4z। अब देखो 4z को माइनस का रखने से यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई जब अगर माइनस का रखोगे तो स्क्वायर की वजह से वो प्लस का अपने आप हो जाएगा,
अगर यहाँ पर मान लो मैं माइनस 4z है, 4z का होल स्क्वायर, तब 16z स्क्वायर आ रहा है। अगर मैं इसमें माइनस का 4z भी कर दूंगा तब भी तो प्लस का 16z स्क्वायर आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है इस तरह से। क्या फॉर्मूला बनेगा? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, और बस इसमें अंतर कितना है? इसमें केवल इतना अंतर है कि एज इट इज़ हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y और माइनस का 4z का होल स्क्वायर। ठीक, अब आप कहोगे कि यहाँ तो c प्लस का आ रहा है और यहाँ पर 4z माइनस का आ रहा है, तो वो टर्म 4z की वजह से प्लस का जो है माइनस का हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर चाहो तो 2x प्लस 3y और प्लस का माइनस 4z, ठीक है ना, और इसका स्क्वायर। ऐसे लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, ये है आपका 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर प्लस माइनस 2√2 xy प्लस 4√2 yz और माइनस का 8zx। ठीक है जी, तो इस बार ये क्वेश्चन है, इस बार इन्होंने रूट दे दिया है, तो रूट से घबराना नहीं। देखो अगर कोई भी टर्म है, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, ठीक है, चाहे कोई भी नंबर हो, अगर उसके रूट का उसी के रूट में इंटू हो रहा है तो नंबर बाहर निकल करके आंसर हो जाता है। ये रूट है, ये भी रूट है, इसके भी अंदर नंबर कौन सा है 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। अब इसी तरह से मान लो अगर रूट 3 है और इंटू रूट 3 से कर रहे हो तब भी आंसर क्या आएगा 3 आएगा। इसके अंदर का जो नंबर है वही आंसर हो जाता है। अगर ये जानना चाहो कि ये होता कैसे है तो वो भी हम बता देते हैं कैसे होता है। याद रहता है, अगर हम चीज़ों को सॉल्व करके रख लेते हैं ना तो याद रहता है। तो अब देखो, अगर मान लो रूट 2 है या रूट 2 है और इसका आपने स्क्वायर कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया रूट 2 इंटू रूट 2, एक ही बात है ना। अच्छा, अब ये जो रूट होता है इसका मतलब होता है कि इसके ऊपर पावर है 1/2। ये जो रूट है इसका मतलब होता है कि इसके ऊपर पावर है 1/2 और इस पूरे के ऊपर पावर है स्क्वायर। ये स्क्वायर आ गया यहाँ पर और रूट 2 को हमने इस तरह से लिख दिया कि 2 के ऊपर 1/2 जो है वो पावर है। अब जब ये वाला ब्रैकेट हटेगा, बड़ा वाला ब्रैकेट हटेगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर ये 1/2 लिखा और ये 2 जब ब्रैकेट हटा तो इस ये पावर और ये पावर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। अगर 2 में ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही हो 2 में तो हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं। मान लो a है, a का रूट है और इसका स्क्वायर किया हुआ है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो a की पावर 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, इसको भी आप इसी ब्रैकेट में लिख सकते हो ऐसे। के ऊपर इस तरह से ब्रैकेट लगाने की जरूरत है ना, इसी तरह से एक के ऊपर ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया, जब ये ब्रैकेट हटेगा ये वाला तो क्या हो जाएगा a की जो पावर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा a।
खाली। तो इस तरह से अगर रूट का स्क्वायर हो रहा है या फिर रूट में रूट की मल्टीप्लाई हो रही है विद द सेम नंबर, तो जो आंसर होता है वो आंसर उसी नंबर को माना जाता है या निकाल लिया जाता है। आगे बात समझ में? तो ये हो गया आपका रूट वाले टर्म का सॉल्यूशन। हालांकि हो सकता है ये चीज़ें पहले पता हो, ठीक है, अब रिवाइज हो जाएंगे। चलिए, तो अब हम ये इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √2, और ये x तो है ही पहले से, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, वाई स्क्वायर पहले से ही है, तो इसको हम एज इट इज़ ऐसे ही लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब 8 को हम कैसे लिखेंगे, देखो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं 2 की इंटू 2 में करूँगा तो क्या आएगा, 4 आएगा, है ना। और मैं √2 की इंटू √2 में करूँगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। और जब आप इन दोनों की इंटू करोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक, तो क्या कर सकते हैं हम, 2√2 का अगर स्क्वायर कर दोगे, इसी का तो मतलब हो गया ये, अगर इसको ऐसे लिखा एक्सपेंड करके तो उसका क्या मतलब हो गया, 2 इंटू 2 इंटू √2 इंटू √2, यही तो हो गया। अब 2 जो क्या हो जाएगा 4, और √2 क्या हो जाएगा 2, और इसका मतलब हो गया 8। आगे बात समझ में? तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 2√2 का स्क्वायर, और साथ में यहाँ पर क्या है, z है, तो ये उसका पूरे का स्क्वायर क्या हो गया, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए, तो यहाँ तक की तो बात हो गई। अब देखो ये क्या है, माइनस, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2√2 फॉर्मूले में एक 2 होता है पहले से ही, वो आ गया। ठीक है, इस तरह से लिखो, फॉर्मूले में पहले से 2 आ गया। अब देखो क्या बचा, √2 बचा, और x बचा और y बचा। तो √2x क्या है, ये पहली वाली टर्म √2x है, तो ये इसका मतलब ये सही है √2x। और दूसरी टर्म क्या है, y है, तो हम y को भी ऐसे लिख सकते हैं, ये हमने लिख दिया y में। अब देखो हो क्या रहा है भाई, हमें कुल मिला के जो चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें इनको खोल के लिखना होता है। ठीक है, इनको एक्सपेंड करके इस तरह से लिखना होता है कि ये फॉर्मूला कैसे बनाए, इसी टर्म में बनाए। ये जो हमने यहाँ पर मेन चीज़ यही है, ये जो हमने यहाँ पर स्क्वायर करके लिखे हैं ना, अब यही आपके फॉर्मूले में यूज़ होंगे। चलिए, अब ये 4 है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, एक तो 2 आ जाएगा, 2 आ गया आपका, फॉर्मूले में 2 आता है, और साथ में क्या आ जाएगा, 2√2 z और y। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं ताकि एक साथ आ जाए। एक तो फॉर्मूले वाला 2 आ जाता है, यहीं से लिख देते हैं, फॉर्मूले वाला 2 आ जाता है, और साथ में क्या आ जाएगा, 2√2z, और साथ में आ जाएगा y। तो ये y तो यहाँ से आ गया, और ये 2√2 कहाँ से आ गया, ये z वाला आ गया। सिंपल है, वही चीज़ हम उठा के लिखते हैं, कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ वही है। अब आप 8z को लिख लो, 8z क्या हो जाएगा, 2 तो आ जाता है पहले से ही, और इंटू में आपका आ जाएगा √2x, और साथ में आ जाएगा 2√2z। ठीक, अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो 8zx आएगा। देखो 2 जा 4, और 2√2 आ जाएगा, 4 जा 8, और zx क्या हो जाएगा, zx हो जाएगा। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब देखो सिंपल, अब मैटर ये बचता है कि जो माइनस आ रहा है, जैसे पहले क्वेश्चन में आ रहा था कि जो माइनस आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है। अब वही चीज़ है, देखो एक तो माइनस आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, एक तो √2x है और y है, तो या तो ये वाला जो माइनस है या तो √2x के साथ रहा होगा या फिर y के साथ रहा होगा। ठीक है, अब इसी तरह से अगर ये वाली टर्म देखूँ तो यहाँ पर भी क्या है, या तो √2x के साथ रहा होगा या फिर 2√2z के साथ रहा होगा। ठीक, अब बात ये आती है, अगर y और 2√2z के साथ रहा होगा, मान लो y के साथ रहेगा, तो फिर ये वाली टर्म भी तो क्या आनी चाहिए,
ये वाली टर्म भी क्या आनी चाहिए, माइनस आनी चाहिए, लेकिन ये तो प्लस है। और अगर मान लो 2√2z के साथ माइनस रहेगा तब भी ये माइनस आनी चाहिए, लेकिन ये फिर भी प्लस है। तो कुल मिला के बात ये है कि बचता क्या है, 2√2x बचता है, और इसी की वजह से ये वाली टर्म जो है वो माइनस में है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पर प्लस लिख दो और यहाँ पर माइनस लगा दो, -√2x, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और y, ठीक। तो ये वाली जो टर्म है वो इसको वेरीफाई करेगी, क्यों, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 2√2xy ही आएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी आप माइनस लगा करके इसको ब्रैकेट में डाल सकते हो, जिससे क्या होगा, और इस वाली टर्म ये प्लस की हो जाएगी, ठीक है। और इससे हमें पता चलेगा कि जो -√2x है, मतलब जो √2x है वो माइनस का टर्म था। अब अगर मान लो यहाँ पर माइनस होता भी है, अगर मान लो यहाँ पर माइनस है भी, तो भी इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। भाई -1 का जो स्क्वायर होता है वो +1 होता है, -1 का जो स्क्वायर होता है वो +1 होता है, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आंसर में क्या आएगा, 2x² ही आएगा। तो अब अगर हम इसको फॉर्मूले में लिखेंगे तो क्या बनेगा, -√2x + y + 2√2z का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बनेगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। आगे बात समझ में, चलिए। तो इस सेकंड पार्ट में मैं फ़िलहाल इतना ही रख रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। क्लासेस छोटी छोटी रखने से इसमें क्या होता है, आसानी से आप कवर अप जल्दी कर लेते हो। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।